नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है अमित चैलेंजर एकेडमी। आज हम जीव विज्ञान के एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो भी है जीवधारी के प्रमुख शाखाएं। प्रमुख शाखाओं से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी स्टेट लेवल की परीक्षाएँ हों। तो उससे पहले हम जीव विज्ञान को समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान कौन सी शाखा है और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि जीवन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि जीवन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन दो लोगों ने किया था, लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था 1801 में। ये फ्रांस के थे। कभी कभी परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि लैमार्क किस देश के थे, तो आपको याद होना चाहिए कि लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवी रेनस जर्मनी देश के थे। तो आप इसे इतना याद रखेंगे कि लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। कब किया था? तो 1801 में किया था। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवी रेनस जर्मनी के थे। ये दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे और दोनों लोगों ने जीव विज्ञान नाम का प्रतिपादन किया, जो कि बायोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉगस, यानी लाइफ और स्टडीज़ का अर्थ होता है। यानी लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब हम आते हैं जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर सम्मिलित किए जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि वो प्रमुख शाखाएँ कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको सबसे नंबर 1 पे रखे हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? एपीकल्चर कौन सी शाखा है जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है, इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तीसरा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन कराता है, यानी मछलियों के पालन का अध्ययन कराता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, और क्या करेंगे, इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे कि बार बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, और 1 से 2 बार में वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चौथा नंबर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कराता है। कवकों के अध्ययन और शैवालों के अध्ययन में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, कि माइकोलॉजी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। कवक और शैवाल, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं, कवक और शैवाल से संबंधित 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है तो माइकोलॉजी किससे संबंधित है, यानी कि माइकोलॉजी कवक से हो जाएगा, और फाइको, क्योंकि यहाँ पे माइको और फाइको एक ही में आ रहा है तो इसी वजह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो माइको और फाइको में याद रखेंगे कि माइको कवक से संबंधित है और फाइको शैवाल से। उसके बाद में 6 नंबर है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो है पुष्पों की, यानी कि फूलों से संबंधित है। जब हम फूलों का अध्ययन करते हैं तो उसको एंथ्रोलॉजी कहते हैं, और कई बार पेपर यानी कि न्यूज़पेपर में भी ये दिया गया है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोलॉजी यानी कि फूलों से संबंधित है, यानी फूलों को जब अध्ययन किया जाता है, फूलों के बारे में, चाहे उसके पुष्प के ऊपर वाले पंखुड़ियों के बारे में हो, चाहे पुष्प के जड़ के बारे में हो, तो उससे संबंधित क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। 7वां नंबर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल के बारे में अध्ययन होता है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का फल हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है ये है ओफियोलॉजी, यानी सर्पों का अध्ययन, स्नेक के बारे में जो अध्ययन कराता है
स्नैक के बारे में हो चाहे कोबरा हो, किसी भी प्रजाति का जो सांप होता है, किसी भी सांप के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो ओफियोलॉजी कहलाता है। तो ओफियोलॉजी को सर्पों का अध्ययन कहा जाता है। और 9 नंबर है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन पर जिस पर हम टिक लगा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे 11 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला, दूसरा, तीसरा, 5वें तक हैं। उसके बाद में 8 से लेकर 9, 10 तक हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। फ्लोरीकल्चर यानी फूलों की खेती जो की जाती है उसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर। वैसे भी आप यहाँ पे याद रखेंगे फ्लावर जैसे होता है, फ्लावर FLOWER, तो फ्लावर होता है, वैसे ही फ्लावर से फ्लोरी बना हुआ है। तो फ्लोरी आ जाए तो आप समझ जाएंगे फूलों की खेती। उसके बाद में आता है 10 नंबर इकोथोलॉजी। इकोथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था तीसरे नंबर में हमने पढ़ा क्या, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में भी कहा गया मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी कि मत्स्य मतलब होता है मछली, ये संस्कृत वर्ड है। मत्स्य मतलब कि क्या होता है, मछली का। तो लेकिन यहाँ पर मछलियों के पालन का वर्णन किया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मछलियों को कैसे पाला जाए उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तब पीसीकल्चर होगा। लेकिन जब इकोथोलॉजी कहा जाए तो मछलियों का अध्ययन होगा, यानी मछली के बारे में, लेकिन वहाँ पर उनके पालन के बारे में। और 11 नंबर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी, यानी कि कीटों का अध्ययन। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, यानी स्टडी की जाती है। तो ये 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थे जो आपके सामने थे। उससे संबंधित लैमार्क और ट्रेविरेनस थे जो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किए, जो इंग्लिश में बायोलॉगस कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। और उनके बारे में भी हमने बताया। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन छूटे ना पाए। तो आगे मिलते हैं, धन्यवाद।